देखो भाइयों, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। मैं चाहता हूँ जो भी बंदा जिम में जाए, स्पेशली वो बंदा जो कि मेरी वीडियोस देखता है, मुझे फॉलो करता है, मैं चाहता हूँ वो अपने मैक्स पोटेंशियल पे हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग। एंड फॉर दैट आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए, जो कि मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। तो आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हाउ टू प्रॉपरली वार्म अप टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड मसल गेन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये सुनने में वार्म अप एक बहुत ही नॉर्मल टर्म लगती है, क्योंकि वार्म अप क्या ही होता है, जाके जिम में जाओ, हाथ पैर हिला लो और सीधा अपने वर्किंग सेट पे चले जाओ, राइट। इसी अप्रोच से, इसी चक्कर में भाई तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे एंड कभी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही नहीं। एंड बोनस तुम्हें क्या मिलने वाला है कि तुम्हें तगड़ी इंजरीज हो जाएंगी बहुत ज्यादा, बिकॉज तुम्हें आता ही नहीं ढंग से अपनी बॉडी को प्राइम करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मिस्टेक से। हम क्या गलतियां करते हैं, हम वार्म अप को एज अ क्या ट्रीट करते हैं। सपोज भाइयों आज है चेस्ट डे, इंटरनेशनल चेस्ट डे, जो कि मंडे है। तो भाई हम सीधा जिम में जाते हैं। हमने क्या करा, भाई अंकुश भाई आज पहली मूवमेंट हम बेंच प्रेस करेंगे यार। तो बता यार पहले क्या करूं वार्म अप के लिए। अंकुश भाई फिर क्या बोलते हैं, भाई जतिन भाई 30 पुशअप लगा, 30 इंक्लाइन, 30 डिक्लाइन, चेस्ट में पंप आएगा, पंप। तो भाई तेरी ज्यादा अच्छे से बॉडी वार्म अप हो जाएगी। अबे गधा है क्या, क्या बोल रहा है भाई। अगर तू 100 पुशअप मार लेगा एज अ वार्म अप, तो तेरी बॉडी, तेरी चेस्ट स्पेसिफिकली ऐसे ही फटीग हो जाएगी, उसमें इतना पंप हो जाएगा ब्लड कि तू अपने वर्किंग सेट में अपनी वर्किंग एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हारा सीएनएस फटीग भी बिल्डअप हो जाएगा। सपोज अगर तुम्हारी पहली मूवमेंट कोई एक कंपाउंड मूवमेंट है, जो कि आई एज्यूम तुम सबको पता होगा, पहले हमें कंपाउंड ही करनी है। सपोज हम लेके चलते हैं द ट्रेडिशनल बेंच प्रेस। तो अगर तुम्हें बेंच प्रेस करनी है तो हाँ भाई, तुम सिंपली पहले अपना टिपिकल वो वार्म अप कर सकते हो। तुम ट्रेडमिल कर सकते हो, तुम साइकिलिंग कर सकते हो। खैर ये सब ज़रूरी नहीं होता, बट भाई मेजॉरिटी बंदे यही करते हैं, जाते हैं पहले ट्रेडमिल करते हैं, बाईसाइकिलिंग करते हैं एंड व्हाट नॉट, ये सब वो पहले करना लग जाते हैं। तुम ये सब कर सकते हो, स्पेशली अभी सर्दियों में थोड़ा अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। तुम कर सकते हो बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो अगर तुम बेंच प्रेस कर रहे हो तो तुम्हें भाई बेंच प्रेस पे ही अच्छे से वार्म अप करना है। जो तुम्हें मूवमेंट करनी है, तुम्हें उसी मूवमेंट से स्टार्ट करना है अपना वार्म अप। वार्म अप कोई वो नहीं होता कि तुम्हें अलग से कोई चीज करनी है अपनी बॉडी के साथ, तुम्हें कार्डियो करना है ऑल, ये सब नहीं होता वार्म अप का मतलब। तुम हल्के से अपने रोटेटर कफ का वार्म अप कर सकते हो, ऐसे केबल एक्सटर्नल रोटेशन से थोड़ा तुम्हारा शोल्डर वार्म अप हो जाए, दैट्स इट। तुम सीधा बेंच पे जाओ। सपोज तुम्हारा वर्किंग सेट 100 किलो का है, तो तुम्हें मेक श्योर करना है तुम्हारा पहला सेट, इसे हम बोलते हैं बेसिकली पिरामिड सेट, जिसमें हम धीरे धीरे अपने टॉप सेट पे बिल्डअप करते हैं, हेंस पिरामिड। सो जैसे हमारा पहला सेट हुआ 60 किलो, 20-20 की प्लेट, हमने उसके मारे 8 रैप। उसके बाद हमें मारना है भाई 80 किलो के 3 रैप, हमने 20 किलो का जंप लिया। एंड तुम उसके बाद 90 का 1 रैप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी बॉडी कितनी वार्म अप हो रखी है। एंड उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना अपना पहला हेवीएस्ट टॉप वर्किंग सेट। तो सो दिस इज हाउ यू वार्म अप इन लिटरली एनी एक्सरसाइज। बेंच प्रेस, स्क्वाट, ओवरहेड प्रेस, डेडलिफ्ट, ट्राइसेप पुश डाउन, बाइसेप का, एनीथिंग भाई, एनीथिंग। बाईसाइक्लिंग नहीं करनी, ट्रेडमिल नहीं करनी, पुशअप पुलअप के 20-20, 25, 60 रैप नहीं मारने। लेग डे के दिन तुम्हें स्क्वाट में एज अ वार्म अप 100 बॉडी वेट स्क्वाट नहीं मारने भाई, ऐसा नहीं करना तुम, तभी तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। सो दिस इज द नंबर 1 स्टेप। तुम्हें पिरामिड वार्म अप सेट करने हैं एंड अपने ट्रेडिशनल उन सबको अवॉइड करना है जो कि तुम करते हो जिम में जाके, सारी हरकतें। तुम ये चीज अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करो, अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करो, एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ में एंड अपने मसल गेन्स में, क्योंकि दिस इज हाउ यू प्रॉपरली वार्म अप योर बॉडी एंड दैट पर्टिकुलर मसल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो तुम्हारा हेवीएस्ट सेट होता है, बेसिकली पहले के 2 वर्किंग सेट, तुम उसके लिए अपनी बॉडी को प्राइम कर लेते हो, अपनी सीएनएस को एकदम प्राइम कर लेते हो, अलर्ट कर लेते हो। जो तुम्हारे हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड मोटर यूनिट से ही तुम्हारी एक्चुअली मसल बिल्डअप होती है। एंड अगर वो तुम्हें जानना है कैसे होती है, तो मेरी जाके पिछली वीडियो देखो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप तुम्हारे भेजे में बात घुसी होगी कि तुम्हें क्या करना है एंड क्या नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं भाई स्टैटिक एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग की। सो भाई देखो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग बेसिकली वो होती है जिसमें आप अपनी मसल को बहुत लेंथन करते हो, बिकॉज उससे तुम्हारी मसल में जो टेंशन होती है वो ईज अप हो जाती है। जैसे कि तुम खड़े होते हो, एक योगा पोज होता है, तुम अपने पूरे टोज को टच करते हो, मैं भूल गया भाई उस पोज को क्या कहते थे। सो तुम वो करते हो, तुम लेट के अपने पैरों को टच करते हो, तुम ये करते हो, ये करते हो, ये सब करते हो। सो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। एंड ऑन द अदर हैंड एक होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जिसमें
हम बेसिकली स्पीड मूवमेंट्स करते हैं जिससे हमारी मसल वार्म अप होती है। सपोज तुम्हारा आज लेग डे है तो तुम ऐसे लेग स्विंग कर सकते हो डायगनली एंड वर्टिकली। सपोज तुम्हारा आज कोई बैक डे है तो तुम पुलअप्स कर सकते हो 5 रैप 10 रैप। तुम लाइक कोई भी जो एक्सप्लोसिव थोड़ी डायनेमिक मूवमेंट होती है ना, तुम वो कर सकते हो अपनी मसल को वार्म अप करने के लिए। इससे तुम्हारी मसल भी वार्म अप होगी, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंड सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में जो तुम्हारी पीक फोर्स प्रोडक्शन होती है, पीक फोर्स प्रोडक्शन, अगर तुम वो अपनी मूवमेंट से पहले करते हो, अपनी हैवी मूवमेंट से पहले करते हो, जो कि 99% बंदे करते हैं और जाते कुछ भी करते हैं ये सब हरकतें, तुम्हारी बॉडी उस लेवल पे फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि तुमने अपनी मसल को पहले ही ईज कर लिया है। तुमने ना लाइक एक टर्म होती है, आई एम नॉट श्योर, मसल इलास्टिसिटी ऐसा कुछ होता है। इसमें बेसिकली होता है कि तुम अपनी मसल को पहले ही स्टैटिक स्ट्रेचिंग से ईज अप कर लोगे ना, तुम्हारी जो मसल है पर्टिकुलर वो पीक फोर्स प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। हेंस तुम कम वेट मारोगे, कम स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड ओवरऑल कम मैकेनिकल टेंशन, अल्टीमेटली लेस मसल ग्रोथ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तुम डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हो, इसमें तुम्हारी मसल की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम नहीं होती, तुम्हारी बॉडी का जो फोर्स प्रोडक्शन होता है पीक का वो उल्टा उसका पोटेंशियल और बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हारी मसल ईज अप नहीं हुई, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया एंड तुम्हारी वो मसल अच्छे से वार्म अप हो गई। सो यू हैव टू डू डायनामिक स्ट्रेचिंग, नॉट स्टैटिक स्ट्रेचिंग इन प्री वर्कआउट। तुम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, दैट इज पोस्ट वर्कआउट, जब तुम्हें अपनी मसल को ईज अप करना है, क्योंकि हमारी मसल बहुत स्टिफ हो जाती है, उसमें बहुत ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो तुम पोस्ट वर्कआउट में वो कर सकते हो एंड वो रेकमेंडेड भी होता है। बट कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, स्पेशली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ लिफ्टिंग मैक्सिमम वेट, यू हैव टू वार्म अप इन द वे ऑफ डायनेमिक स्ट्रेचिंग, दैट्स इट। पोस्ट वर्कआउट में तुम स्टैटिक कर सकते हो। सो हाँ भाई, मैं ज़्यादा कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ अपनी फालतू की बातें, अपने पॉइंट्स ऐड अप नहीं करूँगा, बिकॉज भाई यूट्यूब इतने सालों से चल रहा है, इस टाइम पे फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग एकदम पीक पे है अपने, लाइक एकदम सैचुरेटेड है, हर कोई बंदा कंटेंट बना रहा है और अच्छा कंटेंट भी बना रहा है। बट इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मैंने देखा भाई इतनी कम वीडियोज़ हैं, एंड जो भी हैं वो सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स की हैं, इंडिया में तो कोई ढंग से बना ही नहीं रहा। बहुत कम बंदों ने बनाई है, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी बंदे लाइक उन्होंने वीडियो नहीं बना रखी एंड किसी को पता ही नहीं एक्चुअली कैसे वार्म अप करना होता है। सो नाउ आई होप कि तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा तुम्हें वार्म अप कैसे करना है एंड क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक प्रॉपर वार्म अप ही है, इट कैन मेक और ब्रेक योर सेट्स। तुम्हारा वर्किंग सेट वैसा ही दिखना चाहिए जैसे तुम्हारे वार्म अप सेट दिखते हैं। अगर तुम्हारा 60 किलो का वार्म अप सेट है, वो सेम दिखना चाहिए जैसे कि तुम्हारा 100 किलो का वर्किंग सेट है। एवरीथिंग शुड बी सेम। वार्म अप से तुम्हारी ज़्यादा स्ट्रेंथ पोटेंशियल बढ़ेगा एंड तुम्हारी इंजरी भी प्रिवेंट होगी। ट्रस्ट मी, वार्म अप से तुम्हारी इंजरी प्रिवेंट होती है एंड ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड आई रियली अगेन होप कि तुम मेरी ये सारी बात मानोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे अपने ट्रेनिंग में एंड अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ भाइयों याद से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड घंटे को ज़रूर दबा देना, जिससे तुम्हारे पास सारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। एंड कमेंट्स में भाई ज़रूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी एंड मैं क्या और ऐसी वीडियोज़ ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड टेक केयर।